हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम मंत्र सीखना शुरू कर रहे हैं। ये मंत्र आपने खुद भी सीखने हैं और अपने बच्चों को भी सिखाना है, उनको भी ये वीडियो दिखानी है और उनको भी ये याद करवाने हैं मंत्र। इन मंत्रों को हम सीखेंगे और अभ्यास करेंगे और इनके अर्थों को भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा सनातन धर्म में जो ग्रंथ है, उनको जो आधार ग्रंथ है उनको बोलते हैं प्रस्थानत्रय। प्रस्थानत्रय के अंदर पहले हमारे 4 वेद आते हैं और वेदों का जो अंत में उनका डिस्क्रिप्शंस हैं, उपनिषद उनको बोलते हैं। तो वेद और उपनिषद, दूसरा प्रस्थानत्रय है ब्रह्मसूत्र और तीसरे हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही हिस्सा है। महाभारत जो ग्रंथ है उसी के अंदर वेद व्यास जी ने बीच में युद्ध से पहले अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद को यहां अलग से लिखा है, जो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, जिनके अंदर 750 श्लोक हैं। बहुत मेहनत करके, और जो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट 40 श्लोक श्रीपाद नंद किशोर प्रभु जी ने निकाले हैं, जो रमन बिहारी गौड़िया मठ के अंदर वर्षों से वैष्णव जनों को और नए विद्यार्थियों को और आने वाले सभी भक्त लोगों को गीता पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं। तो उन्होंने वो 40 श्लोक इसमें रखे हैं, वो 40 श्लोक हम समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरा ग्रंथ है हमारा श्री चैतन्य चरित्रामृत। ये एक तरीके से गागर में सागर है। इसके अंदर से गुरु की महिमा से लेकर के और पूरा भाव भक्ति तक के सब श्लोक इसके अंदर हमें मिल जाएंगे, उनको हम देखेंगे। एक 4 जो हमारे वेद हैं उसमें सबसे प्रथम वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की कावण्य शाखा का जो पहला उपनिषद है वो है ईशोवास्य उपनिषद। ये आपको उल्टा दिख रहा हुआ, मैं पढ़ता हूँ, ईशोवास्य उपनिषद। इस ईशोवास्य उपनिषद का भी जो सबसे पहला श्लोक है वो इसका एक तरीके से सिग्नेचर श्लोक है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। उसमें पूरे इसका निचोड़ डाला हुआ है। ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचत जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गिरधे कस्य विघ्नम। इसे हम सीखेंगे, याद करेंगे और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे गुरु की महिमा के बारे में। श्वेताश्वर उपनिषद है, ये जो ऋषि ने जो लिखा है उनका नाम है ये। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद है। इसके भी 6 अध्याय हैं। छठे अध्याय का जो 23वां यहां मैंने मार्क किया हुआ है, जो 23वां श्लोक है, वो 23वां श्लोक गुरु की महिमा के बारे में बताता है कि यस्य देवे परा भक्ति है यथा देवे तथा गुरुवो। जो देवता ईश्वर है उन्हीं के समान हमारे गुरुदेव हैं। फिर हम समझने का प्रयास करेंगे ये योग, ये है महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। इस योग दर्शन के अंदर बड़े विस्तार से वो सब चीजें हमें बताई गई हैं जिन्हें हमें बहुत उपयोगी चीजें हैं, बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। शुरुआत में ही प्रथम जो श्लोक है, अथ योग अनुशासनम, आइए योग का अनुशासन आरंभ करें। अब अनुशासन क्या है, योग क्या है, वो समझेंगे। फिर ये योग है तो इसका होगा क्या, इससे योग चित्त वृत्ति निरोध। योग हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। अब इस विषय को विश्लेषण से समझेंगे तो फिर योग के नियम निकल करके आएंगे। फिर हम समझेंगे कौन सी चीजें हमारे अनुकूल हैं, कौन सी चीजें हमारे प्रतिकूल हैं। जो प्रतिकूल है उनसे कैसे बचना है और वो क्या क्या है। तो इस तरीके से हम यम समझेंगे, नियम समझेंगे और जो 8 इसके मुख्य सिद्धांत हैं हमारे लिए उनको समझेंगे। फिर हम बहुत सारे जब मंदिर हैं हमारे जाते हैं, हमारे देवता हैं, हमारे गुरु वर्ग हैं, तुलसी जी हैं, राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, पूरा गुरु वर्ग है। सबको जब मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। उसके लिए हम कौन से मंत्र उपयोग करें। श्री गौड़ीय गीति गुच्छ, जो गीतों का एक बहुत गुच्छा है, इसके अंदर सब आपको मिलेगा। सबके लिए नमन है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। फिर देखिए श्री कृष्ण को हमने प्रणाम करना है, नमो नलिन नेत्राय वेणु वाघ विनोदनी राधाधर सुधा पान सालिने वनमालिने। ऐसे हम सब याद करेंगे। ऐसे ही पीछे उनके अष्टकम भी हैं। ये वैसे तो हिंदी में, संस्कृत में और बंगाली में, 3 भाषाओं में इसमें एक ही पुस्तक में भजन भी हैं, स्तुतियां भी हैं, अष्टकम भी हैं। तो हम उसमें से बहुत चुनिंदा, बहुत थोड़े से जो हमारे गृहस्थ जीवन के लिए और विद्यार्थी जीवन के लिए जो उपयोगी हैं, उन्हीं को हम इसमें से लेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसमें से हम मंत्र लेंगे वो हम इस श्रीमद् भगवद गीता में से लेंगे। आप देख रहे हैं इसमें मैंने ये पेपर्स लगाए हुए हैं, यानी मैंने पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर लिया है कि हम कौन कौन से मंत्रों को इसमें से सीखेंगे। जो 40 शक्तिशाली और उपयोगी मंत्र इसमें से निकाले हैं, जो गृहस्थ के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनके कैसे, उनका मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसे वो पावरफुल डिसीजन ले सके, किस मन स्थिति में रह करके पावरफुल डिसीजन लिए जा सकते हैं और कौन से डिसीजन सही हैं। तो इस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर से हम उन 40 श्लोकों को सीखेंगे, याद करेंगे, उनके अर्थ सीखेंगे और उनके उपयोग हमारे जीवन में किन किन स्थिति में हो सकते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। और रेफरेंस के लिए जिस भी उपनिषद का जिक्र आएगा उस उपनिषद के उस संबंधित श्लोक को भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटे से में हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीजें कवर कर लें, आपको ज्यादा याद भी ना करना पड़े, लेकिन प्रक्रिया ऐसी हो कि आप इंटरेस्ट से उसको समझें, रुचिकर लगे और बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सके। ऐसे कुछ हम होमवर्क भी देंगे, आपस में करेंगे। तो सिर्फ इनको सुनना नहीं है, समझना नहीं है, इनके ऊपर काम भी करना है। अगर हमने अपने हथियार को धार लगाई और घर में रख लिया और युद्ध में ऐसे ही चले गए, यानी हमने सीखा, उस ताकत को अपने अंदर महसूस किया और ना ही अपने काम में उसका उपयोग किया, ना ही अपने विद्यार्थी जीवन में कहीं उसका उपयोग किया, ना ही अपने गृहस्थ जीवन में संबंधों को सुधारने में, संबंधों को बढ़ाने में कहीं हमने उसका उपयोग किया, तो फिर इनको सीखना बेकार है। ये हम इसलिए सीखना चाह रहे हैं, इसलिए अभ्यास करना चाह रहे हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष की तपस्या से इन शक्तिशाली मंत्रों को हमारे उपयोग के लिए लिख करके रखा है। वेद व्यास जी ने ये सब इसलिए नहीं लिखा कि व्यर्थ जाए, ये इसलिए लिखा कि इनको अर्थ मिले। कलयुग के हम जैसे 60 जो है प्राणी होने वाले हैं, तो हमारे लिए ये शक्तिशाली खजाना छोड़ा गया है। हमने इसे पढ़ना है, याद करना है, समझना है और अपने जीवन में उतारकर उसी को क्रियान्वयन करना है, तभी इन सब का अर्थ है। नहीं तो समय वेस्ट है। आपके पास मोबाइल है, फ्री इंटरनेट है, रील देखे जाओ। यहाँ मेरे वीडियो में आके बोर होने के लिए, सीखने के लिए और तो दिमाग दौड़ाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई मजेदार वाली चीजें नहीं मिलेंगी, कोई चटकारे वाली चीजें नहीं मिलेंगी। यहाँ तो वही मिलेगा जो मुझे मेरे गुरु वर्ग से मिला है, और उनका आदेश है कि इसे बांटो। तो आप चूंकि मेरे प्रिय हैं तो अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। क्योंकि आप मेरे प्रिय हैं तो मैं आप ही को बार बार हर तरीके से यही समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई इन्हें पढ़ो, इन्हें समझो, इन्हें याद करो और अपने जीवन में उतारो। मैं भी प्रयास कर रहा हूं, मिलके सभी प्रयास करेंगे। कोई भी अपनी जिंदगी में परफेक्ट नहीं है। संत, ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सनातन धर्म में आज भी ऐसे संत मौजूद हैं जो देह से अलग, इस लोक से अलग पारलौकिक शक्तियां लिए बैठे हैं, सिर्फ हमारे कल्याण के लिए। और हमें उनके माध्यम से मिलने वाले इस ज्ञान को लेना है, अर्जित करना है और उपयोग करना है। सबसे बड़ी बात उपयोग करना है। तो श्री नंद किशोर प्रभु जी कहते हैं, दवाई को सही समय पर सही मात्रा में सही दवाई ली जाए तो हर रोग का इलाज हो जाता है, तो बीमारी जरूर दूर होगी। अगर हमने सही से इन सही मंत्रों को सही से
याद किया, अपने जीवन में सही जगह उपयोग किया, तो डेफिनेटली हमारे सारे दुख, दर्द और व्याग्रता मन की सब खत्म हो जाएगी। मन में स्थिरता आएगी, विचारों में स्थिरता आएगी, हृदय में प्रसन्नता आएगी और भक्ति का उदय होगा। तो हम सब कोशिश करेंगे कि इसको ठीक से करें। मैं अपनी क्षमताओं के अनुसार ही करा पाऊंगा, मेरी भी क्षमताएं सीमित हैं। तो सीमित क्षमताओं के साथ इस असीमित ज्ञान को समझने का एक प्रयास हम मिल करके करेंगे। खुले हृदय से अगर हम इस प्रयास को करेंगे तो श्रील गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी और उनकी कृपा से हम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग घर में पूजा कर रहे होंगे, आप सब पूजा कर रहे होंगे। इतनी देर अगर आपने मेरे इस वीडियो को देखा है तो इसका मतलब आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति क्षेत्र में अपने कदम रखना चाहते हैं, उस रस का आनंद लेना चाहते हैं जो जगत में नहीं मिल रहा। आपको लौकिक और पारलौकिक जगत के बारे में मालूम है, तो लोक के जो इस भौतिक जगत के, इस लौकिक जगत के जितने भी प्रपंच हैं, आप उन सब को समझ चुके हैं कि वहां सिर्फ दुख है और अब आनंद की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि पारलौकिक जगत के रस को चखना चाहते हैं। श्रील गुरुदेव की कृपा से अगर हम इन मंत्रों को याद करके, इनके विश्लेषण को समझ करके अपने जीवन में उतारेंगे तो 101% श्रील गुरुदेव की कृपा से हम भक्ति रस का आनंद ले पाएंगे और इस मनुष्य जीवन के होने को सार्थक कर पाएंगे। एक ही शर्त है जो यहां लिखा हुआ है, श्वेताश्वर उपनिषद के 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में जो लिखा हुआ है कि यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरु। जैसा भगवान को आप समझ रहे हैं वैसा ही गुरुदेव को समझे। तो बोलो श्रील गुरुदेव की जय। कोशिश करेंगे जितना भी मैं प्रयास कर सकूं और आप अपनी क्षमता से जितना प्रयास कर सकें। लेकिन अगर आपको वास्तव में इन ग्रंथों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ रहा है, इन ग्रंथों को सचमुच आप समझना चाहते हैं, तो श्री रमन बिहारी गौड़ीय मठ B3 जनकपुरी शनिवार और इतवार को क्लास होती है। शनिवार को 3:30 बजे शाम को और इतवार को 10:30 बजे सुबह। आप पहुंचे, ये खजाना आपका इंतजार कर रहा है, बस आपने लूटना है। श्री गुरुदेव की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।